मार्केट में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर एक खातून है जो कि हामला है और एक उसके साथ बच्ची भी है और वो इस मार्केट में ज़िंदगी गुजार रही है। हालात दिखाओ ज़रा, ये दिखाओ। और हम उसकी इजाज़त से ये वीडियो बना रहे हैं। एक माह से ना मेरा मियाँ गिर गया था, चाहता था काम नहीं कर सकता ना, तो मालक मकानों ने घर से निकाल दिया, सामान भी उन्होंने रख लिया, बच्चों के कपड़े भी घर से बाहर निकाल दिया, धक्के दे के गालियाँ भी दी, किराया भी उनका चढ़ा हुआ है, बिल भी 3 महीनों का। माँ बाप नहीं है? नहीं, माँ बाप नहीं है, तो वह 5 बहने हैं। उनके मियाँ कहते हैं कि इससे नहीं मिलना है, ये पानी नहीं पिला सकती, खबरदार तुम लोग इससे मिले तो। काम क्या करता है तुम्हारा? मजदूरी की करता, ईंटें ढोता था। 300-400-500 वो पकड़ा देते थे ईंटें। 150-200 का इसका दूध आना, 50 रुपए का डेली का माड़ा, सिलेंडर में गैस करानी, बिस्किट वगैरह भी खाती, इसी में पूरे हो जाते। खुद हमने 2 रोटियां मंगा के 3 मिर्च के साथ खा लेनी, या हम गली मोहल्ले से सालन मांग लें। इस टाइम मैं मार्केट में मौजूद हूँ। ये मार्केट आप लोग देख सकते हैं, रात का ये जो टाइम है, इस टाइम पर ये मार्केट बंद हो चुकी है। और मार्केट में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर एक खातून है जो कि हामला है और एक उसके साथ बच्ची भी है जिसकी उम्र छोटी है, मासूम बच्ची है, और वो इस मार्केट में ज़िंदगी गुजार रही है ऐसी जगह पर कि जहाँ पर शायद जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। हालात दिखाओ ज़रा, ये दिखाओ। और हम उसकी इजाज़त से ये वीडियो बना रहे हैं और क्या मामला है आप लोगों के सामने उसे पूछूंगी। ध्यान से आना। लोगों से छुपकर ज़िंदगी गुजारना, अपनों से ही छुपकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है और ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। बाकी की क्या कहानी है इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? तसीम। क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों हुआ? एक माह से ना मेरा मियाँ गिर गया था छत से। अच्छा, आप रो नहीं, आप रो क्यों रही हो? अब अल्लाह बेहतरी करेगा आपके लिए। क्या हुआ है? उसको चोट लग गई है, शोहर को चोट लगी है, छत से गिरा है वो? अच्छा, छत ठीक काढ़ा था, लीक हो रही थी। तो काम नहीं कर सकता ना, जाता 300-400 कमा के कर लिया, तो बच्ची के दूध के लिए, रू पेट के, अपनी दवाई के लिए, तो मालक मकानों ने घर से निकाल दिया, सामान भी उन्होंने रख लिया, बच्चों के कपड़े भी, सामान भी रख लिया, कपड़े वगैरह कुछ घर से बाहर निकाल दिया, धक्के दे के गालियाँ भी दी, किराया भी उनका चढ़ा हुआ है, बिल भी 3 महीनों का, 25 से 30 हज़ार रुपया किराया भी है। न माँ बाप को बहन है नहीं, बहनें हैं 5। आपकी 5 बहनें? बच्ची को ठीक, आप हामला हो ना? हाँ जी। कौन सा माह चल रहा है आपको? 9वां माह था। और आप ऐसे कैसे सारी रात बैठ सकती हो? अब मजबूरी है, बैठना तो है ही। जब और ये बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची 2 साल की। इसको इसी तरह लेकर बैठी रहती है? हाँ जी, 2 दिन हो गए। 2-3 दिन तो हो गए आपको, है ना? हाँ जी। मार्केट वाले रोटी वगैरह दे देते हैं, तो अब मार्केट से आई रोटी नहीं आई, मियाँ मेरा बाहर गया रोटी का पता करने। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं, माँ बाप नहीं है। और माँ बाप फौत हुआ है, 5 बहनें हैं, वो ज़रा मेरे से सही हैं, तो उनके मियाँ कहते हैं कि इससे नहीं मिलना है, इसकी गुर्बत छाई हुई है मेरे पे, ये पानी नहीं पिला सकती, गड़ गया, चाय नहीं पूछ सकती, इसके हालात नहीं ठीक, खबरदार तुम लोग इससे मिले तो। ना मेरे मियाँ के माँ बाप है, ना मेरा माँ बाप, उसका भाई भी नहीं है, ना बहनें, अकेला ही है। वो बहनें भी नहीं सपोर्ट करती अगर ठीक ठाक है अपने घर में? चलो 1-2 रातों के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी को पनाह दे दे, वो तो कोई गैर भी दे देता, पनाह गाह वाले भी दे देते हैं। कहीं उन्होंने कहा कि हमारे घर नहीं आना, अगर आना है तो मियाँ से तलाक लेके आओ। क्यों? गुर्बत की वजह से। तो उन्होंने तलाक दिलवा के तुम में और तुम्हारे ये 2 बच्चों को पाल लेंगे वो? फिर उजाड़ना चाहते हैं बस। जोड़ना चाहते हैं ना? शोहर काम क्या करता है तुम्हारा? मेरे तो जब चोट नहीं लगी थी तब क्या काम करता था? मजदूरी की करता था, मजदूरों के अड्डे में जाके खड़ा हो जाता था। सुबह ला खड़े होना, सुबह किसी ने आ जाना तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे के बाद जाता था। 300-400-500 वो पकड़ा देते थे ईंटें ढोता था, तो उसमें 150-200 का इसका दूध आना, फिर 50 रुपए का डेली का माड़ा, सिलेंडर पड़ीना, लकड़ियाँ भी नहीं कोई देता, सिलेंडर में गैस करानी, ये बिस्किट वगैरह भी खाती, इसी में पूरे हो जाते हैं। खुद हमने 2 रोटियां मंगा के 3 मिर्च के साथ खा लेनी, या हम गली मोहल्ले से सालन मांग लें। उन्होंने भी अपना जूठा देना, या कई बाजियों वगैरह से उनको आता है, कोठियों में काम करती हैं तो वो उनका जूठा देते थे, अब ताज़ा नहीं देते। आप हामला हो और आप इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हो, आपने वॉशरूम भी जाना होता होगा, बच्ची का भी वॉशरूम का मसला होता होगा, सर्दी है इतनी, खाने पीने का मसला, कोई कपड़ा नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई ऊपर ओढ़ने के लिए चीज़ नहीं है, ऐसे कैसे आपने यहाँ पे 2 दिन गुजार लिए? इसी तरह ही गुजार लिए। सुबह के टाइम बाहर चली जाती हूँ सड़क पे बैठ कर,
अभी शाम के बाद बच्ची को लेके अंदर आ गई। मार्केट खुलती है तो बाहर चले जाते हो, हाँ जी, खुलती है तो बाहर रात को वापस आ जाते हो आप? रात को वापस आ गई अंदर। मियाँ अब रोटी का पता करने गया हुआ बाहर। ये भी नहीं पता रोटी लाएगा कि नहीं लाएगा। ये भी नहीं पता, किस्मत के साथ ही बच्ची को दूध तक नहीं। इस हाल में मतलब आराम करने को दिल करता है, खाने पीने को, डॉक्टर्स के पास जाना होता है। आपका कितना मामा है ये एंड है और उन्होंने ऑपरेशन भी बताया हुआ है। और आपको नहीं पता कि आपको किसी भी वक्त अल्लाह ना करे कोई यहाँ पर मसला हो जाए तो आपको कौन रेस्क्यू करेगा यहाँ से, किस तरह से वो सारा कुछ होगा, वो इस कंडीशन में हो आप? कुछ भी नहीं बाजी, बस अल्लाह को याद करके बैठी हूँ, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। लोगों से इमदाद मांग रही हूँ, लोग मदद कर दें। मेरे ऊपर कर्जा भी 1.5 लाख। पहले मेरा 7 साल का बच्चा फौत हुआ, कैसे? नमाऊ था, न चलता था न फिरता था। वो भी लोगों से मैंने कर्जा उठा के तो बच्चे को कफन दिया, तो आज वो मेरे मुंह पे मारते हैं। बच्चे को कफन लोगों से उधार पैसे करके दिया, वो नहीं उतार सके? वो नहीं अब तक उतार सके। मैं रोती हूँ अल्लाह के आगे कि मेरे पास होते, मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से कफन देती, अपने पास से देती, मैं लोगों की बातें ना सुनती। ये आपकी बेटी है? ये बेटा है? ये बेटी ये बेटी है। आपके शोहर के पास, आपके पास कोई छोटा मोटा मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास? नहीं खराब। हम सायों से करती थी, जहाँ भी करती थी फ़ोन। शोहर के पास है कोई फ़ोन अभी? हाँ जी, उनके पास है। उसके पास है ना छोटा मोटा फ़ोन? खाना अभी नहीं आया आप लोगों का? नहीं, अभी तक बच्ची ने दूध भी नहीं पिया? नहीं। उसका फिल्टर बाहर खाली पड़ा हुआ है शापर में, सोफे पे। इसको लेके गई थी पानी पिलाने, तो वहाँ ही भूल आई शापर, कपड़े भी उसमें और फिल्टर भी है। अच्छा, इस टाइम इनके फ़िलहाल तो खाने का हम लोग कुछ ना कुछ कर देंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आज की रात हम लोग इनको, आज के बाद यहाँ पर ये ना हो। लेकिन इनका मैं नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ और ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक औरत अपनी एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की जगह पर 2 दिन से रह रही है और हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और ये हम लोग इस तरह के मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ पर ये कदर है इंसान की। जानवर के लिए भी एक साफ़ जगह होती है लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। इसका जो शोहर है उनसे भी अभी मिलते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। उनका नंबर मैं स्क्रीन पर दूंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा और जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिएगा। और फ़िलहाल हम लोगों ने खाना और दूध इनका मंगवा लिया और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग आगे बढ़ चढ़ कर इनका ज़रूर साथ देंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।